आह्वान करता हूँ कि मैं मार्गदर्शन दे आदरणीय जो विशेष। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय भट्ट साहब, जिन्होंने हरिद्वार सलम्बर में ला करके रख दिया, आपने ऐसी बढ़िया तपस्या की है इन वर्षों में, और उस तपस्या का फल हम देखते हैं। हम सलम्बर जाएँ तो रास्ते में ही आपने हरिद्वार की शाखा खोल दी है और वहाँ बैठने पर बड़ा आनंद आता है। मैं भी कभी कभी अभी इस साल ही एक दिन गया मेरे दामाता के साथ में, तो इनको कहा मुझे यहाँ छोड़ दो, आप स्कूल जाओ, वापस लौटते समय मुझे यहाँ से ले जाना। तो मैंने वहाँ बैठ करके उतने समय में 200 से ऊपर गायत्री मंत्र लिखे। भट्ट साहब का तो मिलना नहीं हुआ, लेकिन मैं लिख करके आया, बड़ा आनंद आया। ऐसी गंगा आपने अपने क्षेत्र में भी खोल दी है, इसलिए हम आपके बड़े आभारी हैं सभी कि इस जीवन में आपने ऐसी तपस्या करके हम सबको एक नया मार्ग बतला दिया। अब मैं कुछ अपने अनुभवों को आपके सामने उपस्थित करूंगा कि मैं इस गायत्री से कैसे जुड़ा। मैं उदयपुर में सन 1955 में एक आश्रम में पढ़ता था। मेरे गुरुजी और आचार्य जी दोनों परम मित्र थे, मालवीय जी के साथ में दोनों परम मित्र थे। एक ने बीड़ा उठाया कि मैं वेदों का प्रचार करूंगा, और तो आपने गुरुजी ने बीड़ा उठाया कि मैं गायत्री का प्रचार करूंगा। मैं भी वहाँ 1955 में 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसमें मेरे गुरुजी ने आचार्य जी को निमंत्रण दिया कि आप मथुरा से उदयपुर पधारें। ये निमंत्रण जब स्वीकार कर दिया तो उदयपुर के ब्राह्मणों ने कहा कि हम आचार्य जी को यहाँ काले के झंडे दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने गायत्री मंत्र हर जाति में, हर वर्ग में, महिलाओं में सबको फैला दिया, जबकि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के सिवा किसी दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं स्टेशन पर जाता हूँ उनको स्वागत के लिए, तो दूसरे ब्राह्मण मेरे से ईर्ष्या करेंगे, इसलिए मुझे कहा कि तू ये फोटो बताया गुरुजी का कि ये पंडित जी रेल से उतरेंगे प्रतापनगर। उस समय ये उदयपुर का स्टेशन नहीं था, प्रतापनगर ही रेल आती थी बात। तो उधर प्रतापनगर गुरुजी पधारेंगे, वो जो ही रेल से उतरे बाहर आते ही तुम्हें एक माला पहना देना और उनको टांगे में बिठा करके आदर्श विद्या मंदिर जो आश्रम है अपना यहाँ ले आना। मैं गया वहाँ स्टेशन पर, सभी ब्राह्मण कई प्रकार के झंडे लेकर के खड़े थे। जो ही आचार्य जी प्लेटफार्म से बाहर निकले, ब्राह्मणों ने नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। मैंने उनको एक माला पहना करके मैंने कहा मैं भीम शंकर जी द्विवेदी जी के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि हूँ और आपको लेने आया हूँ। उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर 12 आने में एक टांगा दिया, टांगे में बिठा करके गुरु जी को मैं आदर्श जब दिलाया। वहाँ जब वे पधारे तो फिर हमारे गुरुजी ने उनका स्वागत किया। फिर रात्रि को पूरे उदयपुर के सब ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया। वहाँ सम्मेलन बुला करके रात्रि भर शास्त्रार्थ हुआ इसी गायत्री मंत्र पर। और गुरुजी ने ऐसे दृष्टांत दिए, ऐसे वेदों की व्याख्या की कि जिसमें गायत्री माता का वर्णन सबको करने का अधिकार है। गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार सभी जातियों को, महिलाओं को, सबको है। आखिर में सभी ब्राह्मणों ने उनकी बात स्वीकार कर ली और दूसरे दिन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के आचार्य जी को सहभोज दिया वहीं हमारे आदर्श जम्मू में। और फिर दरबार से एक लाल गाड़ी थी, एक ही दरबार के पास में गाड़ी थी, उसको मंगवाई और मंगवा करके उसमें बिठा करके सभी ब्राह्मण दूसरे दिन गुरु जी को पहुंचाने के लिए प्रतापनगर स्टेशन पर पहुंचे। यह मैंने आंखों देखी बात है, किसी के द्वारा सुनी हुई बात नहीं है, मेरे अपने अनुभव के बाद। दूसरी बात उसी के उन्हीं गुरु जी के आशीर्वाद से मैंने भी गायत्री मंत्र जो ही रिटायरमेंट हुआ मेरा 99 में, और पीडी जोशी ने जो हमारे डॉक्टर साहब हैं हमारे से संबंधित सेवारी के, उन्होंने मेरे पास एक गायत्री मंत्र की कॉपी भेजी। मैंने उसको भर करके भेज दी, दूसरी भेजी, 4-5 भेजी। फिर वे मुझे मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप 1.25 लाख गायत्री मंत्र लिखो। मैंने 1.25 लाख मंत्र लिख दिए। फिर उन्होंने कहा 5 लाख लिखो। मैंने 5 लाख मंत्र लिख दिए। जब 5 लाख लिखे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पूर्व यज्ञ करना चाहिए। मैं भट्ट साहब से मिला, आपने कहा कि आपके वहाँ
हम पंचकुंडी यज्ञ करें। तो मेरे वहाँ 2009 में आपने इसी तरह से पंचकुंडी यज्ञ किया, 2 दिन का कार्यक्रम बनाया और मेरे 2 पोते हैं उनके यज्ञों पर भी संस्कार भी किया। इस तरह से हमको आनंद दिया। और फिर आपने और उदयपुर के जितने भी गायत्री के पधारे थे सनाटी साहब भी हैं, उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई कि अब आप लक्ष्य लो कि मैं 11 लाख गायत्री मंत्र लिखूंगा। तो मैंने लक्ष्य लिया और गायत्री माता की कृपा से सन 2019 की पूर्णाहुति पर मेरे 11 लाख भी पूरे हो गए। अभी इस दिसंबर में मेरे 41,000 मंत्र 11 लाख के ऊपर और हो गए हैं। इस तरह से मैं 115 मंत्र आजकल रोज़ लिखता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लिख पाता हूँ। और रात्रि को 12 से 3 बजे तक करीब हमेशा मैं बैठता हूँ और अखंड ज्योति को निरंतर पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता था तब वहाँ भी हमारे वहाँ हैंड प्रेस से अखंड ज्योति आती थी। उस अखंड ज्योति को मैंने सदस्य बन गया और उसके बाद मैं निरंतर मंगवाता रहता हूँ। कल्याण और अखंड ज्योति का मैं स्थायी सदस्य हूँ और बराबर पढ़ता हूँ। अभी भी इस दिसंबर की अखंड ज्योति पढ़ी, उसमें गुरु जी ने एक दृष्टांत दिया कि सावित्री जो थी बड़ी तपस्विनी, उसको कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बताया कि सावित्री के माता पिता ने उसको एक रथ दिया और एक दूत भेजा कि तुम जाओ फिरो, कोई न कोई तुम्हें वर योग्य मिल जाएगा। तो वो सावित्री एक जंगल में गई, वहाँ सत्यवान नाम का एक तेजस्वी व्यक्ति मिला। उसको पूछा भाई तुम क्या करते हो? कि मैं तो माता पिता की सेवा करता हूँ और कोई काम नहीं है। कि शादी क्यों नहीं की? कि शादी विवाह करता हूँ तो माता पिता की सेवा रुक जाती है। तो सावित्री ने अपने माता पिता को कहा कि मैं तो उस सत्यवान से ही शादी करूंगी। तो नारद जी आए, नारद जी ने कहा कि भाई तू सत्यवान से शादी करेगी तो सत्यवान की जन्मपत्री में लिखा हुआ है कि सत्यवान शादी करेगा और 1 वर्ष बाद मर जाएगा। तो सावित्री ने कहा कि नहीं, मुझे तो सत्यवान से शादी करनी है। 1 वर्ष बाद मर जाए तो चिंता नहीं, लेकिन मुझे करनी है। 1 वर्ष पूरा हुआ और सत्यवान के मृत्यु का समय आया, यमदूत बुलाने आए। तो सावित्री ने यमराज से शास्त्रार्थ किया कि मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरा सुहाग आज लूटा जा रहा है, ये आप बता करके फिर सत्यवान को आप मृत्यु के स्तर पर पहुंचाओ। आखिर में यमराज को हारना पड़ा और सत्यवान की आयुष्य बढ़ानी पड़ी और शतम जीवे में सर्वदा 100 साल की आयुष्य करनी पड़ी। और सावित्री और सत्यवान 100 वर्ष तक आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। यह दृष्टांत हमने इसी अखंड ज्योति में पढ़ा। और मैं अखंड ज्योति मैं ही नहीं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ करके कई लोगों को अखंड ज्योति देता हूँ कि आप भी अखंड ज्योति पढ़ो। उसके साथ साथ मैं गायत्री मंत्र मैं ही नहीं लिखता हूँ, मैं केजर में भी हमारे भाई हैं मोतीबाई, केसर भाई, इनको भी मैंने सदस्य बनाया और महिलाएं गायत्री मंत्र लिख करके मेरे पास भेजती है। यहाँ तुलसीराम जी जो अपने बड़े अधिकारी पद से रिटायर्ड हुए, वे जो रिटायर्ड हुए मैं यहाँ आया, उनको मैंने कहा कि आप कैसे हैं? कि मुझे ज्वर आता है। मैंने कहा आपके ज्वर को दूर करने की एक दवा है, क्या है? मैंने उनको एक 500 मंत्रों की गायत्री पुस्तक दी, आप 500 मंत्र लिख करके दीजिए। उन्होंने 500 मंत्र लिख करके मुझे दिए। फिर मैं दोबारा और आया, उनको 2 दी, 3 दी। इस तरह से करके मैंने उनसे 52,000 मंत्र लिखवाए। अभी भी मेरे कई सदस्य हैं, मेरे नावड़ा में भी कई महिलाएं जिन्होंने 24,000 मंत्र लिखे हैं। अभी मेरा अभियान अजमेरा में चल रहा है, वहाँ कई व्यक्ति गायत्री मंत्र बराबर लिख रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में भी ये प्रचार चल रहा है। साथ ही राम नाम का भी मैं प्रचारक हूँ। और इस केंद्र से हमने सन 85 में रामायण परिषद का गठन किया। शंकर जी कलाल के घर से, उनके घर पर हमने एक रामायण की तो हमने विचार किया कि रामायण कर रहे हैं। उसके पहले हमने 5-7 रामायण सरला में की, लेकिन एक यहाँ की। तो हमने यहाँ उनके घर पर एक समिति गठन की और उस समिति में हमारे एक नारायण जी त्रिवेदी रेंजर हैं जो अभी भी हमारे रामायण के बड़े साथी हैं। तो हमने एक प्रतिज्ञा ली कि 107 रामायण यदि हम हमारे क्षेत्र में करेंगे तो 108वीं रामायण हम गंगा मैया को सुनाएंगे। हमने 87 में प्रतिज्ञा की और 96 में हमने 107 रामायण इस क्षेत्र में पूरी करी। इसमें हमारे केंद्र का भी नंबर था। केंद्र में भी हमने ठाकुर जी में रामायण की, महादेव जी में की और हनुमान जी में की
और अन्य जगह भी की। तो जो ही हम हरिद्वार छन्नू में रामायण करने गए, एक चमत्कार बताता हूँ। रामायण करने गए तो पहले हम एक मंदिर देख कर के आए थे, हनुमान जी, इस मंदिर में अपन रामायण करेंगे। वो मंदिर उस दिन हमें मिला ही नहीं, अब क्या करें। फिर हमने हर की पीढ़ी पर दोनों तरफ जल जाता है और बीच में जो चौगान है उसमें बैठ करके रामायण करने का निश्चय किया। एक महात्मा आए, उन्होंने मेरी पीठ पकड़ी और मुझे कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो। हमने कहा हम अखंड रामायण करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यहाँ मत करो, ये ऊपर मंदिर है उसमें करो। फिर मंदिर में गए, मंदिर में हमने ट्रस्टी महोदय से कहा कि हम यहाँ रामायण करना चाहते हैं, तो वो इनकार हो गए। तो उनकी पत्नी क्या करे, इनको रामायण करने दो, वो पंजाबी थे, तो उन्होंने कहा करने दो, तो वो कहेंगे नहीं करने दो। हमने भी हट पकड़ी, क्योंकि उस मंदिर में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। हमने कहा जब यहाँ ऐसा बढ़िया स्थान है और हमें नहीं करने दे रहे हो। फिर उन्होंने कहा अच्छा हमें क्या दोगे, तो हमने कहा आप हमें माइक दे दीजिए, हम आपको छन्नू में, हमने कहा 200 रुपये देंगे, तो वह जमा करा दो। हमने 200 रुपया जमा करा दिया, माइक दिया। उन महाशय ने हमारे साथ एक शर्त रखी कि मेरी इच्छा होगी उसमें माइक बंद करा दूंगा। तो हमने यह भी स्वीकार कर लिया कि आपकी इच्छा हो उसमें माइक बंद करना, हम तो रामायण करेंगे, ठीक है। उन्होंने थोड़ी देर रामायण की और फिर माइक बंद करा दिया। और माइक बंद करा करके वे साइकिल से बाजार में गए। बाजार में गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया और 3 टाँके लगवा करके 1 घंटे में वापस आए। हमारे कुछ साथी उनके टाँके देख करके हंसने लगा, उनका अपना काम पूरा करना है, ठीक। उसके बाद मैं वापस माइक शुरू कराया। ठीक 5 बजे उसी वर्ष हरिद्वार छन्नू में उत्तर प्रदेश का नया जिला बना था और जिलाधीश महोदय हर की पीढ़ी पर घूमने पधारे। उन्होंने जब हमारी रामायण सुनी तो तुरंत वे एक थानेदार साहब को साथ देखे थे, हम ऊपर आए। हमारे दूसरे साथी रामायण कर रहे थे, हम 2-3 साथी विश्राम कर रहे थे। उन्होंने मिलने लगे हुए थे दोस्त, हमने कहा थानेदार साहब है और उनके साथ में कोई न कोई अधिकारी है। उन्होंने मुझे पूछा आप लोग कहाँ के हो, हमने कहा हम दक्षिणी राजस्थान के हैं। कि यहाँ रामायण करने कैसे आए। मैंने उनको कहा कि हमने एक संकल्प लिया था 5-7 वर्ष पहले कि हम 107 रामायण हमारे क्षेत्र में करेंगे, तो 108 में हम गंगा मैया को सुनाएंगे, इसलिए हम सुनाने आए। उनका कितने व्यक्ति हो, 16। उन्होंने कहा कि कल कितने बजे रामायण पूरी होगी, उनका 12 बजे पूरी होगी। तो उन्होंने कहा कल 12 बजे सबका भोजन मेरी तरफ से। मैंने उनसे कहा कि नहीं साहब, हम तो 12 बजे के लिए कल का भोजन हमारी तरफ से लड्डू बाटी का लेकर के आए हैं सामान, और हम गंगा मैया को प्रसाद चढ़ाएंगे। कल का भोजन हम दूसरा किसी का भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा मैं आज कोई प्रसाद भेज दूँ, तो हमने कहा प्रसाद जरूर स्वीकार कर देंगे। फिर उनका और कोई तकलीफ है, मैंने कहा ट्रस्टी महोदय हमारा माइक बंद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ट्रस्टी को कहा कि माइक बंद नहीं होगा। थानेदार साहब को कहा घर घंटे इनको संभालने आओगे। मुझे कहा आपको कोई तकलीफ पड़े तो नीचे पुलिस चौकी भी है, उस पर सूचना दे देना, आपको कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। फिर हमारे लिए 5 किलो उन्होंने मावा भी भेज दिया। 16 व्यक्तियों के लिए 16 माला भेज दी। थानेदार साहब ने हमको माला पहना दी। और इस तरह से कोई हम अच्छा काम करते हैं तो भगवान राम अधिकारी बन करके आते हैं भगवान। इस तरह से दूसरा अनुभव है। आपसे कहता हूँ फिर हमारे सामने हमने गत इन 32-33 वर्षों में हमने 456 रामायण के कार्यक्रम पूरे किए। कोरोना आ जाने से हम फरवरी से रुक गए, नहीं तो हम 500 से ऊपर भी पहुंच जाते गांव में। केवल गांव में ही नहीं किए, हमने पालों में भी किए। अभी हमने कुछ समय पहले गत जनवरी में गत जनवरी में हमने एक रामायण रखी। धनकावाड़ा पाल में हमारे साथियों ने कहा धनकावाड़ा कहाँ है, तो मैंने कहा पृथ्वी के बीच में है, आप तो सभी आ जाइए। क्योंकि हमारा पाठक हल्दीघाटी से आता है, हमारा पाठक इधर घेजी से आता है, हमारा पाठक इधर बीजमा माता जी से आता है। दूर दूर के पाठक आते हैं, तो उनको कहा आ जाइए, उनको रास्ते बता दिए। जब धनकावाड़ा आए तो पहाड़ पर चढ़ना पड़े और पहाड़ पर डूमर पड़े। उन्होंने कहा हम आवे कैसे नीचे पहाड़ की गोद में आकर के उन्होंने टेलीफोन किया मुझे कि कहाँ में। मैंने कहा ये रोड आ रहा है सीधा, आप इस रोड से आ जाइए। और ऊपर रामायण है, बगरे पर अच्छा भवन बना हुआ सरदार सिंह जी का मकान था, ईश्वरलाल जी का, तो वहाँ पर रामायण की रखी थी। सब आए, पहाड़ पर ऐसी बढ़िया रामायण की, सबको आनंद आ गया। फिर उन महाशय ने 500 मनुष्यों का प्रीति भोज भी दिया दूसरे दिन रामायण के उपलक्ष्य में।
और इस तरह से हमने सब तालों में भी रामायण किए, गाँव में किए, आज भी चल रहा है। अभी भी हम मकर संक्रांति पर करना चाहते हैं, लेकिन ये कोरोना के कारण हमारे प्रोग्राम स्थगित हो गए। और ये गायत्री का प्रचार तो हमारे इस क्षेत्र में अच्छा चल रहा है। हमारे खेमरा जी महाराज साहब बराबर ध्यान दे रहे हैं, शंकर जी सराड़ा से बराबर ध्यान देते हैं। अब हमें हेमंत से एक अपील और है कि हमारे इस क्षेत्र में भी एक शक्तिपीठ कहीं बनाया जाए, और इस क्षेत्र का केंद्र भी ये एदड़ ही है। एदड़ ऐसा केंद्र है जहाँ से सब तरफ से सूचना मिल सकती है। यहाँ एक शक्तिपीठ की स्थापना और हो जाए तो गायत्री का प्रचार घर घर बढ़ जाए, और घर घर में अपन सबको यज्ञ तो करने ही है, प्रतिदिन हवन करने हैं, ऐसी प्रतिज्ञा लेनी है हमें। गायत्री के कई ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं कि जो जिससे बड़ा आनंद आ जाता है। साथ ही हमने रामायण वालों ने मूलेव जी की आज्ञा से मूलेव जी में एक गौशाला भी खोल रखी है, और जिसमें 100 गायें बड़े आनंद से रह रही हैं। एदड़ के शंकर जी और ये बंसीलाल जी कलाल ने ये सौजन्य से अभी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को वहाँ एक नया घास घर बनाने का भी संकल्प लिया है, और 28 जनवरी को उसका मुहूर्त भी है। उस मुहूर्त में हम कई महानुभावों को आमंत्रित करेंगे, उसके साथ हमें थाना के राव साहब भी पधारेंगे और अन्य भी कई संत भी आएंगे। इस तरह से शंकर जी और बंसीलाल जी कलाल की तरफ से एक हमारा बड़ा भाई वहाँ घास घर बन रहा है, जिसमें गाड़ी आकर के खाली हो जाए, और गायें भी बड़ी सुखी हैं और बड़ा आनंद से हमारी गौशाला चल रही है। सीपुर के नवी उपो में अभी वो गौशाला संभाल रखी है। हम लोग तो केवल ध्यान देते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह से धर्म जागरण अपना सबका काम है, और हमने इस काम को लिया है। मैंने टिकमाल जी का मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण गिर गया था, वहाँ राणा प्रताप ने निवास किया था सन 1640 में, उस समय, और 42 में अकबर के सेनापति जगन्नाथ कछवाहा के साथ आक्रमण हुआ तो सुरखंड नगरी वहाँ से उजड़ गई, और ये सब आसपास के गांव बसे, और उस समय में वहाँ सभी जीर्ण शीर्ण हो गया था। मुझे भी आसपास के बूढ़े बूढ़ों ने ये जिम्मा दिया कि तुम इस काम को कर सकते हो। मैंने उन सब के आशीर्वाद से टिकमाल जी को नया तीर्थ स्थान बनाने का मुझे भी श्रेय मिला। ये सब भगवान की कृपा, मैंने कुछ नहीं किया, वे मेरे घर में बैठे और किया। और मैं 15 वर्ष का था उस समय मुझे मूलेव जी के एक महात्मा शंकरपुरी, उन्होंने मुझे वहाँ का मंत्री बना दिया। मैंने उनसे कहा कि साहब बाबू जी मैं तो पढ़ रहा हूँ उदयपुर में, मुझे कहाँ मंत्री बनाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम हर पूर्णिमा को यहाँ आओगे और तुम्हें मैं 5 रुपये आने जाने के दूंगा, लेकिन मंत्री बनना पड़े। उनके आशीर्वाद से आज भी मूलेव जी धाम है, और बराबर मैं भी जाया करता हूँ, और हमारी गौशाला अच्छी चल रही है। सब गाँव के से सहयोग भी मिल रहा है, और इस तरह धर्म जागरण हो रहा है। और आज जो भट्ट साहब ने ये वीडियो उठाया है कि गांव-गांव में गायत्री के पंचकुंडी यज्ञ करने, ये बहुत अच्छी बात है। अपन सबको इसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, और कोरोना अपने से स्वतः दूर हो जाएगा। गायत्री माता की जय।